9 स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.5 का। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बात हो रही है इसको ज़रा समझते हैं। बेटा सब पीछे वाले ज़रा इधर देख लें। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। बेटा यहाँ दो लाइंस हैं, दोनों लाइंस एक पॉइंट से पास कर रही हैं। एक लाइन है L1, दूसरी लाइन है L2। इन दोनों लाइंस का ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, अगर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से कोई लाइन गुजर जाए तो इस लाइन की इक्वेशन के मेथड कहता है कि L1 प्लस के L2 इज इक्वल्स टू 0 होगी। कि जब भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के दरमियान से तीसरी लाइन निकल जाए, वैसे तो लाइन निकालने का एक तरीका तो ये होता है कि ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लें और फिर उसके बाद मुख्तलिफ कंडीशंस पर मुख्तलिफ तरीका अप्लाई होता है इक्वेशन निकालने के लिए। लेकिन मैं यहाँ के मेथड यूज़ करूँगा जो कि हर जगह एप्लीकेबल है कि जब भी लाइन दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजर रही है उसकी इक्वेशन L1 प्लस के L2 इज इक्वल्स टू 0 होगी। इस सवाल में लेट L1 इज इक्वल्स टू L1 जो इक्वेशन है वो 2x प्लस 3y 1 इज इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। एंड L2 3x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 2 कह दिया। आर द इक्वेशंस ऑफ टू intersecting lines. The required line L3 is passing through the intersection of L1 and L2, therefore equation of L3 will become L1 plus k L2 is equals to 0। जब भी तीसरी लाइन निकालनी है तो हम उसको L1 plus k L2 is equals to 0 इक्वेशन कहेंगे। L1 की जगह जो L1 की इक्वेशन है वो सब्स्टिट्यूट होगी। L1 की जगह बेटा आएगा 2x प्लस 3y प्लस 1। L2 की जगह आएगा 3x माइनस 4y माइनस 5। तो L1 की जगह इसकी इक्वेशन रख दी, L2 की जगह इसकी इक्वेशन रख दी। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। बेटा ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसमें अननोन एक चीज़ है सिर्फ, और वो है के निकालने के लिए सवाल में कोई ना कोई कंडीशन दी जाएगी। यहाँ कंडीशन दी हुई है कि रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,1। तो रिक्वायर्ड लाइन 2,1 से पास कर रही है। हम यहाँ मेंशन करेंगे सिंस 2,1 lies on the required line L3, therefore अगर कोई लाइन के ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है तो वो लाइन की इक्वेशन को लाजमी सेटिस्फाई करेगा। दे मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन नंबर 3।
इक्वेशन 3 में बेटा वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह 2, y की जगह 1, ताकि k की वैल्यू आ जाए. So we have equation 3 is equals to 2x plus 3y plus 1 plus k 3x minus 4y minus 5. x की जगह बेटा 2 आ जाएगा, y की जगह 1, x की जगह 2, y की जगह 1. ये आ जाएगा 2 to the 4 plus 3 plus 1 plus k into 2 3 the 6 minus 4 minus 5. 8 plus k into minus 3 आ गया. ये 8 minus 3 के आ गया 0. 8 उधर चला जाएगा, माइनस का 8 हो गया. k की वैल्यू आएगी -8 अपॉन -3, तो k आ गया बेटा 8 अपॉन 3. अब जो k की वैल्यू आई है इसको वापस इक्वेशन 3 में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा. तो 2x प्लस 3y प्लस 1 प्लस k इंटू 3x minus 4 minus 5 is equals to 0. k हटा देंगे, k की जगह 8 अपॉन 3 आ जाएगा. ये 8 अपॉन 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तीनों से. 8 3 ज़ा 24x, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40 अपॉन 3. एलसीएम लेंगे, यहाँ इसके नीचे 1 है, एलसीएम आएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी. 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. थ्री यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 24 में 6 ऐड कराएंगे तो 30 आ गया. 32 में से 9 गया, माइनस का 23y. 40 में से 3 गया, 37. बड़े नंबर की साइन आ गई. इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. अच्छा, L1 प्लस के L2 इज इक्वल्स टू 0 में L1 L2 की वैल्यूज़ भी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बस K की वैल्यू डिफरेंट आएगी, लेकिन आंसर एंड में सेम ही आएगा. ये कॉपी करने के बाद इसका पार्ट 2 आपने करना है. लेट L1, बेटा सब इधर देख लें, सारे काम छोड़ दें. लेट L1 L2 are the equations of two intersecting lines. The required line L3 is passing through the intersection of L1 and L2. वही काम हुआ है. L1 की जगह 3x प्लस 2y माइनस 8 आ गया. L2 की जगह 5x माइनस 11y प्लस 1 आ गया. एक मसला इस सवाल में, पिछले 2 सवालात में जो कंडीशन गिवन थी उसमें कहा गया था कि लाइन के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है. यहाँ इस सवाल में कहा जा रहा है कि लाइन पैरेलल टू दिस लाइन है. यहाँ पर पैरेलल लिखा हुआ है, मतलब पैरेलल का मतलब है कि आपको स्लोप निकालना है लाइंस का. बेटा हमने करा क्या कि यहाँ पर k को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तीनों वैल्यूज से.
5kx आ गया माइनस 11ky प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अरेंज किया, x वाली वैल्यूज़ पहले आ गई, x कॉमन आ गया, y वाली वैल्यूज़ बाद में आ गई, y कॉमन आ गया। अब बेटा हमें स्लोप निकालना है। मैं m1 कह रहा हूँ स्लोप को, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन से स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा है इसी एक्सरसाइज में कि m बराबर है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y के। बेटा कोफिशिएंट ऑफ x आपके पास क्या है जो x के साथ नंबर लिखा हुआ है 3 + 5k। कोफिशिएंट ऑफ y आपके पास है y के साथ जो नंबर लिखा हुआ है 2 - 11k। तो ये इसका स्लोप आ गया। अब बेटा ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ये पैरेलल है इस लाइन के, ये कहा जा रहा है। तो हम यहां पर कहेंगे लेट m2 बी द स्लोप ऑफ 6x + 13y इज इक्वल्स टू 25। इस पे भी बेटा सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब बेटा सिंस टू लाइन्स आर पैरेलल, जब भी दो लाइन्स पैरेलल होंगी तो कंडीशन याद रखनी है कि m1 m2 को बराबर रखना है। तो यहाँ पर k निकालने के लिए हमें स्लोप्स को बराबर रखना होगा दोनों वैल्यूज़ को। m2 की जगह -6/13 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 13 डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13 3 = 39, 13 5 = 65k। ये मल्टीप्लाई होगा 6 2 = 12, 6 11 = 66k। 66k इधर आ जाएगा, 39 उधर चला गया, 131k बराबर आ गया -27k। बेटा k की वैल्यू आएगी -27/131। ये जो k की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 है 3x + 2y - 8 + k × 5x - 11y + 1। बेटा k यहाँ से हटा देंगे, k की जगह आ जाएगा माइनस का 27/131। ये फर्स्ट वैल्यू एज इट इज रहेगी, -27 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे, -27 मल्टीप्लाई होगा 5 से, माइनस का 135x आ गया, माइनस का 27 मल्टीप्लाई होगा 11 से, माइनस माइनस प्लस 297y आ गया, 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 27 आ गया, नीचे आ गया 131। बेटा एलसीएम लेंगे 131, 131 इससे मल्टीप्लाई होगा 393x, 131 2 से मल्टीप्लाई होगा 262y और 1048 माइनस 135x प्लस 297y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। नीचे इसके 131 लिखा है, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक कॉपी करें से। अब यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन करा लेंगे इसमें।
तो 393 माइनस 135, तो ये आ जाएगा 258 x प्लस की साइन 262 प्लस 297 559y और माइनस का 1075। यहाँ से हम 43 कॉमन निकाल लेंगे। ये 43 में मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 0 से, तो ये 0 हो जाएगा और ये इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन कहलाएगी। जी यार, ये तो मुझे याद है, 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो आपने भी याद करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। या कोई नंबर कॉमन निकाल के देख लो, 43 जाके आएगा कॉमन। बेटा ये काम घर से करना है आपने।